बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में आज। और एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और याद रहे ये सारे क्वेश्चंस मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है और टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट ओपन 1, 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सारे क्वेश्चन से जो इसके आगे के पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह के हैं। और हमें ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें ऑर्डर पेयर्स में, यानी कि ये जो a प्लस आयोटा b है इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये a प्लस आयोटा b पहले क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर समझाती चलूँ, थोड़ा सा इंट्रो इसका देती चलूँ। ठीक है, सो ये जो आई होता है इसको आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह का आई होता है इसको आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर पेयर किस तरह से होता है, a कॉमा b। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमें इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आई होता है, ये जो आई है इसका मतलब होता है आयोटा। ठीक है, और ये a प्लस a कॉमा b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये होता है इसका ऑर्डर पेयर। ठीक है, जैसे कि हमारे पे क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्म में है। ठीक है, और हमें अब इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लेकर आना है। तो ये होता है आयोटा। अच्छा, ये आयोटा मतलब असल में होता क्या है कि अगर जैसे कि हमारे पास हमें किसी का रूट निकालना हो। ठीक है, अगर हमें 4 का रूट निकालना है। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, इसका रूट निकालना है, इसको तो हम सिंपल बता देंगे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है ना, तो अगर हम देखें, अगर इसको हम करेंगे 4 करेंगे तो ये सिंपल हमारे पास देखें 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम -4 का निकालें तो देखते हैं क्या आता है। कैलकुलेटर में पहले करके देख लेते हैं उधर क्या आता है। तो कैलकुलेटर में करते हैं -4 इक्वल्स टू, देखें मैथ एरर दे दिया, मतलब इसका अंडर रूट निकल नहीं रहा। देखा, मैथ एरर दे दिया। तो ये इसका मतलब ये वाला जो होता है ना, ये हम इसको माइनस की जितने भी अंडर रूट होते हैं वो हम नहीं निकाल सकते। इसके जितने भी वो माइनस में आते हैं ना रूट, तो वो हम नहीं निकाल सकते कैलकुलेटर में, क्योंकि वो है ना मैथ एरर दे देते हैं। हमने देखा होगा हम ज़्यादातर अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एंड में ये आंसर आ जाता है, तो हम मतलब उसको अंडर रूट में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अभी अंडर रूट को भी सॉल्व करने का क्या एक आंसर आया कि माइनस में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो होता है आयोटा। आयोटा के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे हमें -4 का रूट निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। ठीक है, और इसको अंडर रूट में रख देंगे। देन अगर हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, सॉरी यहाँ पे रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो देखिए हमारे पास सिंपल -2 का आंसर आ गया। देखा, तो इसी तरह हम अपना ना रूट इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, -2। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जब हम इससे करेंगे तो इससे क्या आ जाता है, मैथ एरर आ जाता है, मैथ एरर आ जाता है वहाँ पे कैलकुलेटर में। लेकिन हम इसमें से कर सकते हैं, इस तरह से करें तो हमारी ये वाली टेक्निक सही होती है और ये वाले नहीं होता। तो इसलिए ये आयोटा इन्वेंट किया गया इस तरह से करने के लिए। ठीक है, तो हमें सिंपल अभी ज़्यादा इस तरह डिटेल में तो नहीं जाना। इस पार्ट में सिर्फ हमें क्या करना है कि इस तरह का हमारा क्वेश्चन गिवन होगा, हमें इस वाले पार्ट में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, और भी इसी तरह से हमारे पास रूट में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ होती है तो वो माइनस में होती है, तो वो हम ना उसको आंसर उसका रूट में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में पहले ही आ जाए कि हमें से आयोटा के ज़रिए उसको निकालना है तो हम इजीली हम लोग इस तरह से टेक्निक से निकाल सकते हैं। यानी कि जितनी भी बड़ी होगी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल -1 से कर देंगे तो हमारे पास रूट में आंसर इस तरह से करके आ जाएगा, सिंपल इस तरह से रूट के बगैर आ जाएगा। ठीक है, जो कि रूट में वैल्यू होगी माइनस में होगी लेकिन बड़ी वैल्यू होगी, वो इस तरह से वैल्यू करके ना आंसर आ सकता है। लेकिन अगर सिंपल हम माइनस के साथ वो वैल्यू रूट में करके करेंगे तो हमारी वैल्यू का आंसर इस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी कि आयोटा के बारे में, आयोटा होता क्या है। अब बस आपको हम लोगों को जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ये वाले सारे क्वेश्चंस हमें सिंपल सिर्फ इस वाले फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास फुल फॉर्म जैसे मैंने अभी आपको बताई थी वो क्या थी, वो
यहाँ लिख देते हैं। हमारा ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर हमारा है ए कॉमा बी, ठीक है। इसको हमने इसके बराबर में करना है, ठीक है। ठीक है, ए कॉमा बी को हमें z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी के इसमें करना है, ठीक है। z मैंने इसलिए लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का z से डिनोट होता है, ठीक है, तो इसलिए लिखा है, ठीक है। अब आगे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है 1,2, ठीक है। ये हो गया हमारा a कॉमा बी के बराबर हो गया, ठीक है। अब इक्वल्स टू z ऐसी रहा, इक्वल्स टू a हमारा क्या था? 1 था, तो 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ प्लस क्या है हमारा? प्लस, तो प्लस का साइन वैसे ही आ गया। आयोटा है और b हमारा क्या है? 2 है, तो हम पहले 2 लिख देंगे, देन आयोटा लगा देंगे, ठीक है। तो b हमारा क्या था? 2 था और आयोटा, तो हमारा इस तरह देखें, इस तरह कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो ये वाला पार्ट होता है 1 वाला, यानी कि ये a वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा रियल पार्ट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट कहलाता है। और हमारा ये जो आयोटा b वाला पार्ट होता है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल बस इसकी ये छोटी सी डेफिनेशन थी। इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इस पार्ट्स के, ठीक है। तो इसके आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका ये पार्ट 2 है, ये भी बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है जो हमारे पास ये वाला है। इसका ऑर्डर पेयर जो हमारा है वैसे पहले लिख देंगे, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर हमें बस याद रखना है, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2,2, तो ये हमने 2,2 को a कॉमा बी के बराबर कर दिया, ये इसका ऑर्डर पेयर है, ठीक है। आगे इसको z वैसी का वैसी आ गया, इक्वल्स टू वैसी का वैसी आ गया। a हमारे पास हमने 2 को कंसिडर किया था, तो ये 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया ये, ठीक है। और ये प्लस वैसी का वैसी आ गया। आयोटा पहले लिखने की जगह हम b वाली वैल्यू जो है हमारे पास है 2 वो हम लिख देंगे, तो 2 और आयोटा बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल वैसे ही करना है। ए को जो हमने जो कंसिडर किया था वो लिखेंगे, इस तरह बी को जो हमने कंसिडर किया था वो करेंगे, उसके बाद आयोटा की लिख देंगे, तो हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आगे के पार्ट्स सॉल्व करते हैं। तो इसका ये पार्ट 3 है, ये है 3,4 है, ठीक है। ब्रैकेट में इसकी वैल्यू है, इसको भी सिंपल उसी ऑर्डर पेयर जो हमारे पास है वैसे कर देंगे। तो ये हमारा है a कॉमा बी ब्रैकेट में इक्वल्स टू z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो ये हमारे पास गिवन है ऑर्डर पेयर क्वेश्चन में, तो हमें इस तरह करके बिल्कुल सॉल्व करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको, ये हमारा ऑर्डर पेयर इसके बराबर है, ठीक है, 3,4 के बराबर है, ठीक है। a b हमारा 3,4 के बराबर हो गया, a हमारा 3 के बराबर है, b हमारा 4 के बराबर है। उसके बाद आगे वैल्यूज़ वैसी लगेगी। अब यहाँ हमारे पास a क्या था? 3 के बराबर था, प्लस का साइन वैसे ही आ गया। b हमारा 4 के बराबर है, 4 वैसे ही आ गया, आयोटा फिर बाद में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखें इसका पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया, यानी कि हमने इस पार्ट को हमने a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जो हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसका पार्ट 4 है, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है -1,1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको सिंपल हमने ऑर्डर पेयर के हिसाब से कर देना है। तो -1 हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे 1 सिर्फ हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर के हिसाब से यहाँ से वैल्यू हमारे ऑर्डर पेयर से गिवन है। अब आगे हमने जो वैल्यू है वो खुद बनानी है। तो वो हमारा क्या था? a हमारा क्या था? -1 था, प्लस और b हमारा क्या है? 1 है, ठीक है। तो 1 हम लिखते नहीं है, सिर्फ आयोटा लिख देंगे, ठीक है। प्लस भी नज़र नहीं आता और 1 भी नज़र नहीं आता, तो हमें यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह करके इस वाली वैल्यू को भी a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका आगे का आई थिंक सिर्फ 2 पार्ट्स रह गए, वो सॉल्व करते हैं। सो इसका पार्ट 5 है, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है -2,2, ठीक है। तो हमने -2 कंसिडर कर दिया और b हमारा 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह आगे से z ऐसी कैसी उधर जाएगा। a हमारे पास क्या था? -2 प्लस b हमारे पास क्या है? 2 और आयोटा, ठीक है। तो बस सिंपल इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब लास्ट पार्ट इसका रह गया, उसको सॉल्व करते हैं। सो ये इसका लास्ट पार्ट है, ये इसका है -3,4 ब्रैकेट में, ठीक है। तो -3 को हमने a बना लिया और b को हमने 4 कर दिया, ठीक है। अब आगे z इक्वल्स टू वैसी का वैसी आ जाएगा। a हमने क्या -3 को किया था
प्लस वैसी का वैसी आ गया, बी हमारा क्या है 4 और आयोटा लग जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये इतना इजी क्वेश्चन से देखा, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, सो यहाँ के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मेरी मोबाइल की फ्लैश लाइट बंद हो गई। खैर, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।